23 अप्रैल वैशाख के महीने में मिट्टी के जल वाला उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा। 4 दिन पहले ही बता दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, चैत्र माह के बाद 23 अप्रैल से वैशाख का महीना शुरू हो रहा है और वैशाख के महीने में किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में गुरुजी ने बताया है कि ये बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है, जिसे करने के बाद आप खुद कहेंगे कि हमने इस उपाय को पहले कभी क्यों नहीं किया, यह हमें कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि वैशाख के महीने में मिट्टी के जल से किया गया उपाय आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आप भी देर मत करें और आपको इस उपाय को करके देखना ही होगा, क्योंकि आप अपनी समस्याओं से इतने परेशान हो चुके हैं कि आपको अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए बताया गया ये उपाय करना बेहद जरूरी है। उपाय को किस तरह से करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जो कहते हैं कि आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हम आपको मिट्टी के पात्र का जल वाला उपाय आपकी सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए ही बताने जा रहे हैं, जिसे आपके साथ साथ आपके घर के सभी सदस्य कर सकते हैं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। सभी लोग इस उपाय को करें तो विशेष लाभ जरूर मिलेगा। इस उपाय को आप सुबह के समय करें तो अति उत्तम है, क्योंकि सुबह नहा धोकर इस उपाय को आप करेंगे तो शिव जी आपसे विशेष रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैशाख के महीने में सोमवार के दिन ये उपाय को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए आपको मिट्टी का कोई छोटा घड़ा या मटका लेना जरूरी है। आप जब भी इस उपाय को करने वाले हैं, यानी अगर आप वैशाख के महीने में सोमवार के दिन इस उपाय को करना चाहते हैं, तो रविवार के दिन रात्रि में आपको मिट्टी का पात्र जल से भरकर रख लेना है। आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आपको इस जल से भरा हुआ मिट्टी का पात्र अपने घर के किस स्थान पर रखना है। आप इसे अपने घर के रसोई घर में, जहां पर पीने के पानी का स्थान होता है, वहां पर रात में जल से भरकर इस मिट्टी के पात्र को रख दें। वही शुद्ध जल भरें जो आप पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन इस उपाय को करने के लिए अगर किसी भी सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, अमावस्या या पूर्णिमा जो भी दिन पड़ जाए, उस दिन सुबह सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर आप इस उपाय की तैयारी कर लें। मिट्टी के पात्र में आपने पहले से जल भरकर रख लिया है। अब आपको इसके साथ ही एक लोटा जल लेना है। जिस लोटे से आप भगवान को जल चढ़ाते हैं, तांबे का हो, पीतल का हो, जिस भी धातु का हो, उस लोटे में आपको जल भर लेना है। तांबे का हो तो अति उत्तम। इस लोटे में आपको मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल भर लेना है। तांबे के लोटे में भरा हुआ जल लेकर आपको अपने घर के पास के किसी भी शिवालय यानी शिव मंदिर में जाना है, जहां पर शिवजी विराजमान है और साथ में शिवलिंग भी स्थापित हो। वहां जाकर आप इस जल को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर एक धार में, यानी धीरे धीरे एक धार बनाते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। तांबे के लोटे में मिट्टी के पात्र का ये जो जल है, ये बेहद खास जल है, क्योंकि मिट्टी के पात्र में रात भर रखा हुआ जल आपने इस लोटे में लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप शिवजी की जैसे हमेशा पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी तरह से फल फूल, कुमकुम, अक्षत, बेलपत्र जो भी आप चढ़ाते हैं, सभी कुछ चढ़ाकर पूजा अर्चना करें और शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं बैठकर हाथ जोड़कर शिवजी से अपनी सारी मनोकामनाएं बोलिए। जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने मिट्टी के जल वाला ये उपाय किया है, शिव जी के ऊपर मिट्टी के पात्र का जल चढ़ाने से और अपनी मनोकामना विशेष रूप से शिवजी के सामने बोलने से आपकी और घर के सभी सदस्यों की इच्छा जरूर पूरी होगी। आपका रुका हुआ जो भी काम है वो पूरा होगा। और आपके इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना फिर से एक बार बोलते हुए शिव जी को प्रणाम करें। यकीन मानिए, इस उपाय को अगर आपने वैशाख के महीने में कर लिया तो ये उपाय आपके लिए चमत्कारी रूप से असर दिखाएगा। इस उपाय को करने से पहले अगर आप चाहते हैं
कि आपके घर के हर एक सदस्य को इसका लाभ मिले, तो आपको बस इतना करना है कि रात में मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल सुबह जब आप तांबे के लोटे में निकाल कर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए रखें, तो उस जल को आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य से स्पर्श करा दें। जल को स्पर्श करते समय हर एक व्यक्ति अपने मन की इच्छा बोलते हुए स्पर्श करें कि हे महादेव, हमारी इच्छा जरूर पूरी करें। घर का हर एक सदस्य जब इस तांबे के लोटे में मिट्टी के पात्र का भरा हुआ जल स्पर्श करेगा तो हर एक के स्पर्श से इस जल में सभी के मन की इच्छा समाहित हो जाएगी। और जब आप इस जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो शिवजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं और परेशानियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। यकीन मानिए, इस एक उपाय को करने से आपके जीवन में जल के समान शुद्धता और शीतलता आएगी। शिवजी की कृपा से आपके बिगड़े हुए सभी काम बनने लगेंगे। उपाय को घर की बुजुर्ग महिलाएं या कोई भी स्त्रियां कर सकती हैं। घर की सदस्य यानी कोई पुरुष भी इस उपाय को अगर करते हैं तो घर के सभी सदस्यों को भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय को करने से पहले आपको सात्विक आहार ग्रहण करना होगा, यानी तामसिक भोजन जैसे मांस, मंदिर, तंबाकू जैसी चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। वरना अगर आप ऐसी चीजों का उपयोग करने के बाद बड़ा से बड़ा उपाय कर लें, ईश्वर के सामने बड़ी से बड़ी भक्ति कर लें, लेकिन आपको उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपका मन, विचार और भोजन सब कुछ सात्विक होना चाहिए, तभी आपके द्वारा किया गया कोई उपाय आपके लिए पूरी तरह से फलित होता। गुरु जो कहते हैं कि आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हम आपको मिट्टी के पात्र का जल वाला उपाय आपकी सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए ही बताने जा रहे हैं, जिसे आपके साथ साथ आपके घर के सभी सदस्य कर सकते हैं। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। सभी लोग इस उपाय को करें तो विशेष लाभ जरूर मिलेगा। इस उपाय को आप सुबह के समय करें तो अति उत्तम है, क्योंकि सुबह नहा धोकर इस उपाय को आप करेंगे तो शिव जी आपसे विशेष रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैशाख के महीने में सोमवार के दिन ये उपाय को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए आपको मिट्टी का कोई छोटा घड़ा या मटका लेना जरूरी है। आप जब भी इस उपाय को करने वाले हैं, यानी अगर आप वैशाख के महीने में सोमवार के दिन इस उपाय को करना चाहते हैं, तो रविवार के दिन रात्रि में आपको मिट्टी का पात्र जल से भरकर रख लेना है। आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आपको इस जल से भरा हुआ मिट्टी का पात्र अपने घर के किस स्थान पर रखना है। आप इसे अपने घर के रसोई घर में, जहां पर पीने के पानी का स्थान होता है, वहां पर रात में जल से भरकर इस मिट्टी के पात्र को रख दें। वही शुद्ध जल भरें जो आप पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन इस उपाय को करने के लिए अगर किसी भी सोमवार, मासिक, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, अमावस्या या पूर्णिमा जो भी दिन पड़ जाए, उस दिन सुबह सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर आप इस उपाय की तैयारी कर लें। मिट्टी के पात्र में आपने पहले से जल भरकर रख लिया है। अब आपको इसके साथ ही एक लोटा जल लेना है। जिस लोटे से आप भगवान को जल चढ़ाते हैं, तांबे का हो, पीतल का हो, जिस भी धातु का हो, उस लोटे में आपको जल भर लेना है। तांबे का हो तो अति उत्तम। इस लोटे में आपको मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल भर लेना है। तांबे के लोटे में भरा हुआ जल लेकर आपको अपने घर के पास के किसी भी शिवालय यानी शिव मंदिर में जाना है, जहां पर शिवजी विराजमान है और साथ में शिवलिंग भी स्थापित हो। वहां जाकर आप इस जल को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर एक धार में, यानी धीरे धीरे एक धार बनाते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। तांबे के लोटे में मिट्टी के पात्र का ये जो जल है, ये बेहद खास जल है, क्योंकि मिट्टी के पात्र में रात भर रखा हुआ जल आपने इस लोटे में लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप शिवजी की जैसे हमेशा पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी तरह से फल, फूल, कुमकुम, अक्षत, बेलपत्र जो भी आप चढ़ाते हैं, सभी कुछ चढ़ाकर पूजा अर्चना करें और शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं बैठकर हाथ जोड़कर शिवजी से अपनी सारी मनोकामनाएं बोलिए। जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने मिट्टी के जल वाला ये उपाय किया है, शिव जी के ऊपर मिट्टी के पात्र का जल चढ़ाने से और अपनी मनोकामना विशेष रूप से शिवजी के सामने बोलने से आपकी और घर के सभी सदस्यों की इच्छा जरूर पूरी होगी। आपका रुका हुआ जो भी काम है वो पूरा होगा। और आपके इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप 2 मिनट तक श्री शिवाय
तुभे मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना फिर से एक बार बोलते हुए शिव जी को प्रणाम करें। यकीन मानिए, इस उपाय को अगर आपने वैशाख के महीने में कर लिया तो ये उपाय आपके लिए चमत्कारी रूप से असर दिखाएगा। इस उपाय को करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के हर एक सदस्य को इसका लाभ मिले तो आपको बस इतना करना है कि रात में मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल सुबह जब आप तांबे के लोटे में निकाल कर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए रखें तो उस जल को आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य से स्पर्श करा दें। जल को स्पर्श करते समय हर एक व्यक्ति अपने मन की इच्छा बोलते हुए स्पर्श करें कि हे महादेव, हमारी इच्छा जरूर पूरी करें। घर का हर एक सदस्य जब इस तांबे के लोटे में मिट्टी के पात्र का भरा हुआ जल स्पर्श करेगा तो हर एक के स्पर्श से इस जल में सभी के मन की इच्छा समाहित हो जाएगी। और जब आप इस जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो शिवजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं और परेशानियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। यकीन मानिए, इस एक उपाय को करने से आपके जीवन में जल के समान शुद्धता और शीतलता आएगी। शिवजी की कृपा से आपके बिगड़े हुए सभी काम बनने लगेंगे। उपाय को घर की बुजुर्ग महिलाएं या कोई भी स्त्रियां कर सकती हैं। घर की सदस्य यानी कोई पुरुष भी इस उपाय को अगर करते हैं तो घर के सभी सदस्यों को भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय को करने से पहले आपको सात्विक आहार ग्रहण करना होगा, यानी तामसिक भोजन जैसे मांस, मंदिर, तंबाकू जैसी चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। वरना अगर आप ऐसी चीजों का उपयोग करने के बाद बड़ा से बड़ा उपाय कर लें, ईश्वर के सामने बड़ी से बड़ी भक्ति कर लें, लेकिन आपको उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपका मन, विचार और भोजन सब कुछ सात्विक होना चाहिए, तभी आपके द्वारा किया गया कोई उपाय आपके लिए पूरी तरह से फलित होता। गुरु जो कहते हैं कि आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हम आपको मिट्टी के पात्र का जल वाला उपाय आपकी सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए ही बताने जा रहे हैं, जिसे आपके साथ साथ आपके घर के सभी सदस्य कर सकते हैं। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। सभी लोग इस उपाय को करें तो विशेष लाभ जरूर मिलेगा। इस उपाय को आप सुबह के समय करें तो अति उत्तम है, क्योंकि सुबह नहा धोकर इस उपाय को आप करेंगे तो शिव जी आपसे विशेष रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैशाख के महीने में सोमवार के दिन ये उपाय को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए आपको मिट्टी का कोई छोटा घड़ा या मटका लेना जरूरी है। आप जब भी इस उपाय को करने वाले हैं, यानी अगर आप वैशाख के महीने में सोमवार के दिन इस उपाय को करना चाहते हैं तो रविवार के दिन रात्रि में आपको मिट्टी का पात्र जल से भरकर रख लेना है। आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आपको इस जल से भरा हुआ मिट्टी का पात्र अपने घर के किस स्थान पर रखना है। आप इसे अपने घर के रसोई घर में, जहां पर पीने के पानी का स्थान होता है, वहां पर रात में जल से भरकर इस मिट्टी के पात्र को रख दें। वही शुद्ध जल भरें जो आप पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन इस उपाय को करने के लिए अगर किसी भी सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, अमावस्या या पूर्णिमा जो भी दिन पड़ जाए, उस दिन सुबह सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर आप इस उपाय की तैयारी कर लें। मिट्टी के पात्र में आपने पहले से जल भरकर रख लिया है। अब आपको इसके साथ ही एक लोटा जल लेना है। जिस लोटे से आप भगवान को जल चढ़ाते हैं, तांबे का हो, पीतल का हो, जिस भी धातु का हो, उस लोटे में आपको जल भर लेना है। तांबे का हो तो अति उत्तम। इस लोटे में आपको मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल भर लेना है। तांबे के लोटे में भरा हुआ जल लेकर आपको अपने घर के पास के किसी भी शिवालय यानी शिव मंदिर में जाना है, जहां पर शिवजी विराजमान है और साथ में शिवलिंग भी स्थापित हो। वहां जाकर आप इस जल को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर एक धार में, यानी धीरे धीरे एक धार बनाते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। तांबे के लोटे में मिट्टी के पात्र का ये जो जल है, ये बेहद खास जल है, क्योंकि मिट्टी के पात्र में रात भर रखा हुआ जल आपने इस लोटे में लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप शिवजी की जैसे हमेशा पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी तरह से फल, फूल, कुमकुम, अक्षत, बेलपत्र जो भी आप चढ़ाते हैं, सभी कुछ चढ़ाकर पूजा अर्चना करें और शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं बैठकर हाथ जोड़कर शिवजी से अपनी सारी मनोकामनाएं बोलिए। जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने मिट्टी के जल वाला ये उपाय किया है,
शिव जी के ऊपर मिट्टी के पात्र का जल चढ़ाने से और अपनी मनोकामना विशेष रूप से शिव जी के सामने बोलने से आपकी और घर के सभी सदस्यों की इच्छा जरूर पूरी होगी। आपका रुका हुआ जो भी काम है वो पूरा होगा। और आपके इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना फिर से एक बार बोलते हुए शिव जी को प्रणाम करें। यकीन मानिए इस उपाय को अगर आपने वैशाख के महीने में कर लिया तो ये उपाय आपके लिए चमत्कारी रूप से असर दिखाएगा। इस उपाय को करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के हर एक सदस्य को इसका लाभ मिले तो आपको बस इतना करना है कि रात में मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल सुबह जब आप तांबे के लोटे में निकाल कर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए रखें तो उस जल को आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य से स्पर्श करा दें। जल को स्पर्श करते समय हर एक व्यक्ति अपने मन की इच्छा बोलते हुए स्पर्श करें कि हे महादेव हमारी इच्छा जरूर पूरी करें। घर का हर एक सदस्य जब इस तांबे के लोटे में मिट्टी के पात्र का भरा हुआ जल स्पर्श करेगा तो हर एक के स्पर्श से इस जल में सभी के मन की इच्छा समाहित हो जाएगी। और जब आप इस जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो शिवजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं और परेशानियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। यकीन मानिए इस एक उपाय को करने से आपके जीवन में जल के समान शुद्धता और शीतलता आएगी। शिवजी की कृपा से आपके बिगड़े हुए सभी काम बनने लगेंगे। उपाय को घर की बुजुर्ग महिलाएं या कोई भी स्त्रियां कर सकती हैं। घर की सदस्य यानी कोई पुरुष भी इस उपाय को अगर करते हैं तो घर के सभी सदस्यों को भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे इस उपाय को करने से पहले आपको सात्विक आहार ग्रहण करना होगा यानी तामसिक भोजन जैसे मांस मंदिर तंबाकू जैसी चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। वरना अगर आप ऐसी चीजों का उपयोग करने के बाद बड़ा से बड़ा उपाय कर लें, ईश्वर के सामने बड़ी से बड़ी भक्ति कर लें, लेकिन आपको उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपका मन विचार और भोजन सब कुछ सात्विक होना चाहिए, तभी आपके द्वारा किया गया कोई उपाय आपके लिए पूरी तरह से फलित होता। गुरु जो कहते हैं कि आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हम आपको मिट्टी के पात्र का जल वाला उपाय आपकी सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए ही बताने जा रहे हैं, जिसे आपके साथ साथ आपके घर के सभी सदस्य कर सकते हैं। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। सभी लोग इस उपाय को करें तो विशेष लाभ जरूर मिलेगा। इस उपाय को आप सुबह के समय करें तो अति उत्तम है, क्योंकि सुबह नहा धोकर इस उपाय को आप करेंगे तो शिव जी आपसे विशेष रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैशाख के महीने में सोमवार के दिन ये उपाय को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए आपको मिट्टी का कोई छोटा घड़ा या मटका लेना जरूरी है। आप जब भी इस उपाय को करने वाले हैं, यानी अगर आप वैशाख के महीने में सोमवार के दिन इस उपाय को करना चाहते हैं तो रविवार के दिन रात्रि में आपको मिट्टी का पात्र जल से भरकर रख लेना है। आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आपको इस जल से भरा हुआ मिट्टी का पात्र अपने घर के किस स्थान पर रखना है। आप इसे अपने घर के रसोई घर में जहां पर पीने के पानी का स्थान होता है वहां पर रात में जल से भरकर इस मिट्टी के पात्र को रख दें। वही शुद्ध जल भरें जो आप पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन इस उपाय को करने के लिए अगर किसी भी सोमवार, मासिक, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, अमावस्या या पूर्णिमा जो भी दिन पड़ जाए, उस दिन सुबह सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर आप इस उपाय की तैयारी कर लें। मिट्टी के पात्र में आपने पहले से जल भरकर रख लिया है। अब आपको इसके साथ ही एक लोटा जल लेना है। जिस लोटे से आप भगवान को जल चढ़ाते हैं, तांबे का हो, पीतल का हो, जिस भी धातु का हो, उस लोटे में आपको जल भर लेना है। तांबे का हो तो अति उत्तम। इस लोटे में आपको मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल भर लेना है। तांबे के लोटे में भरा हुआ जल लेकर आपको अपने घर के पास के किसी भी शिवालय यानी शिव मंदिर में जाना है, जहां पर शिवजी विराजमान है और साथ में शिवलिंग भी स्थापित हो। वहां जाकर आप इस जल को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर एक धार में यानी धीरे धीरे एक धार बनाते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। तांबे के लोटे में मिट्टी के पात्र का ये जो जल है, ये बेहद खास जल है, क्योंकि मिट्टी के पात्र में रात भर रखा हुआ जल आपने इस लोटे में लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप शिवजी की जैसे हमेशा पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी तरह से फल, फूल, कुमकुम, अक्षत, बेलपत्र जो भी आप चढ़ाते हैं,
सभी कुछ चढ़ाकर पूजा अर्चना करें और शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं बैठकर हाथ जोड़कर शिवजी से अपनी सारी मनोकामनाएं बोलिए। जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने मिट्टी के जल वाला ये उपाय किया है, शिव जी के ऊपर मिट्टी के पात्र का जल चढ़ाने से और अपनी मनोकामना विशेष रूप से शिवजी के सामने बोलने से आपकी और घर के सभी सदस्यों की इच्छा जरूर पूरी होगी। आपका रुका हुआ जो भी काम है वो पूरा होगा। और आपके इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना फिर से एक बार बोलते हुए शिव जी को प्रणाम करें। यकीन मानिए इस उपाय को अगर आपने वैशाख के महीने में कर लिया तो ये उपाय आपके लिए चमत्कारी रूप से असर दिखाएगा। इस उपाय को करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के हर एक सदस्य को इसका लाभ मिले तो आपको बस इतना करना है कि रात में मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल सुबह जब आप तांबे के लोटे में निकाल कर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए रखें तो उस जल को आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य से स्पर्श करा दें। जल को स्पर्श करते समय हर एक व्यक्ति अपने मन की इच्छा बोलते हुए स्पर्श करें कि हे महादेव हमारी इच्छा जरूर पूरी करें। घर का हर एक सदस्य जब इस तांबे के लोटे में मिट्टी के पात्र का भरा हुआ जल स्पर्श करेगा तो हर एक के स्पर्श से इस जल में सभी के मन की इच्छा समाहित हो जाएगी। और जब आप इस जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो शिवजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं और परेशानियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। यकीन मानिए इस एक उपाय को करने से आपके जीवन में जल के समान शुद्धता और शीतलता आएगी। शिवजी की कृपा से आपके बिगड़े हुए सभी काम बनने लगेंगे। उपाय को घर की बुजुर्ग महिलाएं या कोई भी स्त्रियां कर सकती हैं। घर की सदस्य यानी कोई पुरुष भी इस उपाय को अगर करते हैं तो घर के सभी सदस्यों को भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे इस उपाय को करने से पहले आपको सात्विक आहार ग्रहण करना होगा, यानी तामसिक भोजन जैसे मांस, मंदिर, तंबाकू जैसी चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। वरना अगर आप ऐसी चीजों का उपयोग करने के बाद बड़ा से बड़ा उपाय कर लें, ईश्वर के सामने बड़ी से बड़ी भक्ति कर लें, लेकिन आपको उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपका मन, विचार और भोजन सब कुछ सात्विक होना चाहिए, तभी आपके द्वारा किया गया कोई उपाय आपके लिए पूरी तरह से फलित होता। वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र के जल का उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।